मान लीजिए ट्यूमर है, ये पत्ते नहीं ट्यूमर है, डॉक्टर क्या बोलता है, इसको ऑपरेट कर दो, काट दो इसको। अब मैंने इसको काट दिया, एक हफ्ते बाद आएंगे तो क्या आएगा, दोबारा ट्यूमर आ जाएगा। डॉक्टर बोलेगा दोबारा काट दो, दोबारा ट्यूमर आ जाएगा। डॉक्टर बोलेगा रेडिएशन को जला दो, फिर भी आ जाएगा। करना क्या होगा आपको, अगर ये पत्ते गायब हो जाएं, ये ट्यूमर गायब हो जाए, तो अगर इसके सोर्स को मैं अटैक करूंगा, अगर इसको सोर्स को गायब कर दूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा इसको एक हफ्ता, अगले हफ्ते आएंगे तो ये रहेगा, पत्ते झड़ चुके होंगे ना, क्योंकि पत्तों की जो खुराक है ना नीचे, वो खुराक मैंने गायब कर दी। तो यानी कि ट्यूमर जैसे बना है, जिन खुराक से बना है, उस खुराक को अगर आप खत्म कर देंगे, इट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ। बॉडी ने ट्यूमर को बनाया है, विपरीत परिस्थिति देंगे तो बॉडी का ट्यूमर अपने आप ही खत्म होना ही होना है, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये पेड़ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसका सोर्स खत्म कर देंगे तो इट हैज टू डाई, ये समझना ही होगा। अपने आप ट्यूमर आपने डाला नहीं है, बॉडी ने ग्रो किया एक पर्टिकुलर परिस्थिति में। तो मैंने आप अभी आते ही बताया कि डोंट ईट आफ्टर 6 PM। तो जो बेसिक ट्यूमर का सोर्स होता है, द फूड विच यू ईट आफ्टर 6 PM, वो तो आप खा ही नहीं रहे, तो द ट्यूमर इज गोइंग टू स्टार्व। कुछ फूड जैसे डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोटीन, जो दिन में भी खाने से वो ट्यूमर को फीड करता है, वो भी नहीं खा रहे हैं, अब तो डीआईपी डाइट पे हैं। तो ट्यूमर के जो मेजर सोर्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, वो आपने छोड़ दिया। फूड आफ्टर 6 PM, वो भी आपने छोड़ दिया। ट्यूमर हैज टू श्रिंक, वो अपने आप कम होगा, अपने आप कम होगा। ऊपर से क्लीनिंग के लिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि ग्रीन लीफ से बनता है, वो भी तो आज लिया आपने, लेकिन रोज लेना है। लंच में भी पत्ते मिले थे आपको, राइट, वो पत्ते रोज लेना है, लंच में भी लेना है, डिनर में भी लेना है। तो जिस रास्ते वो आया था, उस रास्ते वो जाएगा, इट हैज टू गो। ट्यूमर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्यूमर जैसे पिंपल आता रहता जाता रहता है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरी तरह, बचपन में देखा होगा, पिंपल आया, अरे यार आ गया, इसको सर्जरी करा लो, तो नाखून से अपने हटा दिया, सर्जरी बोलेंगे ट्यूमर का, पिंपल का, ऐसे हटा दिया, चला गया, देखा शीशे में चला गया ना पिंपल एक ही बार में। फिर क्या होता है, एक और पिंपल एक और जगह आ जाता है, जितना आप छीलेंगे उतना आएगा, फिर परमानेंट वो दाग छोड़ देगा। अभी भी मेरे दाग है बचपन वाले, है ना, वही गलती की, राइट, जो गलती विनोद जी आपने की, मैंने बचपन में की। जितने पिंपल आया उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, आता गया, वो दाग ऐसे आ गए, दाग ही दाग रह गए। तो उसे छेड़ना नहीं था, अब नहीं छेड़ना है, जो प्रिंसिपल मैंने बताया उसे करना है। कैसे पता चलेगा वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर कोई पेन वेन नहीं है तो सब ठीक है। क्योंकि ट्यूमर क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन बॉडी यूज नहीं कर पाता है, जो न्यूट्रिशन बॉडी नहीं यूज कर पाता है, बॉडी उसे कहीं ना कहीं स्टोर करता है, उस स्टोर हाउस को ही ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर लेंगे और उसको तोड़ के, उसको काट के, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ट्यूमर में क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब अच्छी चीजें मिलती हैं। तो वो पावर हाउस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाम के 6 बजे के बाद जब नहीं खाएंगे, लेकिन हम तो जिंदा है, बॉडी को तो लगातार ऊर्जा चाहिए, तो बॉडी क्या करता है, जहां पे वो एनर्जी सोर्स है ट्यूमर, उसको तोड़ता है, उसकी न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी में यूटिलाइज करता है, जब तक कि आप सुबह दोबारा खाना चालू ना कर दें। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में ऑटोफेजी। ऑटोफेजी कब स्टार्ट होता है, व्हेन यू डोंट ईट आफ्टर सनसेट। तो बॉडी फिर स्विच कर देता है कि ये तो खाना दे नहीं रहा है, तो देखते हैं बॉडी में कहां कहां खाने का सोर्स है, कहां कहां खाने का खजाना है। खजाना कौन सा, ट्यूमर है। तो बॉडी विल ब्रेक दैट स्टोन, बॉडी विल ब्रेक दैट ट्यूमर, उसमें से एनर्जी लेगा, उसमें से न्यूट्रिशन लेगा, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो बॉडी को एनर्जी मिल गई, मतलब न्यूट्रिशन मिल गया, और आपको ट्यूमर से छुटकारा मिल गया। छेड़ना नहीं, कभी उसको छेड़ना है ही नहीं, उसको स्टार्व टू डेथ, लेट इट डाई इट्स ओन डेथ। इट इज वेरी सिंपल। और जैसा आपने बताया कि इसके बहाने जब दवाई लेंगे उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, राइट, साइड इफेक्ट होगा तो नुकसान ही होगा, जितना हो गया हो गया। लेकिन अब वो 3 मेडिसिन जो सबसे पहले बताया, वो सब जितने बताए यही करना है। एंड देन यू हैव टू मॉनिटर। कैसे मॉनिटर करना है, दर्द हो रहा है क्या, दर्द अगर है तो बढ़ रहा है क्या, अगर नहीं बढ़ रहा है तो अच्छा है, घट रहा है तो अच्छा है। अब सवाल क्या आता है, अगर बढ़ रहा है फिर क्या करें, इन सबके बाद भी ये भी सवाल है क्या, फिर क्या करें अगर फिर भी दर्द बढ़ रहा है, ये सारा कुछ करने के बाद भी, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सारा कुछ करने के बाद भी दर्द बढ़ रहा है, ट्यूमर बढ़ रहा है, तो क्या करना है इमरजेंसी में, आई विल टेल, राइट।